हम आज बात करेंगे बैंक निफ्टी का वीकली लेवल भी देखेंगे, और इसमें देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है हमारा नेक्स्ट वीक के लिए। जो क्योंकि हमारे पास बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाह रहे हैं या निफ्टी को ट्रेड करेंगे, तो उससे पहले हम लेवल को जान लेंगे, और लेवल को जानने के लिए हम सबसे पहले वीकली लेवल एक बार टेस्ट कर लेंगे। वीकली लेवल में क्या हो सकता है, प्राइस एक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि प्राइस हमेशा बड़े टाइम को फॉलो करता है, और बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, क्या हो सकता है मार्केट में, अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम वीकली चार्ट पे जाएंगे सबसे पहले, और वीकली चार्ट पे जाके हम क्या करेंगे, एक बार प्राइस की बिहेवियर को पहचानने की कोशिश करेंगे। प्राइस की बिहेवियर क्या कहती है? प्राइस की बिहेवियर कहती है जैसे कि बैंक निफ्टी का क्या बिहेवियर है अभी तक। बैंक निफ्टी का अगर बिहेवियर हम जानने की कोशिश करें, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करें, रिफाइन करने की कोशिश करें, तो हम सपोर्ट जो अभी हमारा लास्ट में, अभी जो फिलहाल जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो बन रहा है, हमारा ये एरिया पूरा सपोर्ट जोन है। ये जो हमारा एरिया अभी, ये पूरा सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी जो है अभी अपने सपोर्ट जोन पे है। टेक्निकली वीकली चार्ट पे ये स्ट्रांग दिख रहा है। साथ साथ हम इसमें दो तीन चीजें देखने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट जोन है, और जैसे कि लास्ट सेशन में हमारा क्या हुआ, फ्राइडे को, अगर फ्राइडे को 37,000 से नीचे की क्लोजिंग होती, तो हम इसमें कहीं ना कहीं हम सेलिंग प्रेशर आ सकती थी बैंक निफ्टी में। लेकिन अभी बैंक निफ्टी फिलहाल के डेट में अभी स्ट्रांग मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि अगर नीचे जाना होता तो 37,000 के नीचे बायर इंटरेस्टेड, कहीं ना कहीं बायर अपना इंटरेस्ट खत्म कर चुका होता, और कहीं ना कहीं उतनी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना पसंद करता जितनी क्वांटिटी में अभी आज की डेट में लोग बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, अभी आज की डेट में क्या है, बैंक निफ्टी के जो लेवल है, वो लेवल निकल के क्या आ रहा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले वीकली चार्ट पे प्राइस एक्शन आप लोग समझ जाइए एक बार। सिंपल एक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल तरीके से, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस देखिए प्राइस क्या बिहेव कर रही है। प्राइस अपने हाई को इस तरह से, प्राइस अभी, सॉरी, ये समझ लीजिए ऊपर है। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं दोबारा से, इसका लो ये बना, उसके बाद स्विंग ये बना, उसके बाद लो ये बना के इस तरह से कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये इसका स्विंग लो है, स्विंग लो ये है। उसके बाद की स्विंग लो अगर हम देखते हैं, तो इसके स्विंग लो को ये है। ठीक है, इसके इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है कहीं ना कहीं 37,200 के आस से 200 से नीचे, तो हम प्राइस को समझते कि प्राइस डेली चार्ट पे वीक हो सकता था। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो इसका मतलब अभी तक ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना रहा है। ठीक है, सेकेंड चीज इसमें हम देखने वाली बात यह है, इसमें सबसे पहले प्राइस एक्शन का एक, अपने लो को प्रोटेक्ट किया और हाई को ब्रेक करता जा रहा है, और अपने लेवल को 3 बार टेस्ट कर चुका है ये। आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, आप मान लीजिए ये वीक्स को टेस्ट करते हैं, तो वीक्स को देख लीजिए, ये 3 वीक्स बनी है। तीनों वीक्स को अगर हम, जैसे कि कई लोग ट्रेंड लाइन जो खेलते हैं उनको देख लीजिए, तीनों वीक्स को 3 बार ये रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस के तौर पे ये टच कर चुका मल्टीपल टाइम। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। ठीक है, और साथ साथ लो को भी टेस्ट कर चुका है ये, लगभग 2 से 3 बार, ये वाली लो को, फर्स्ट, सेकेंड। अब यहाँ पे क्या बनता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम मंथली चार्ट भी एक बार देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें ट्रेड करना है, तो ट्रेडिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से बिहेव कर रहा है प्राइस। देखिए प्राइस एक बार ऊपर को गई यहां से इस तरह से, और फिर वहां से एक बार अपने आप को पॉज किया, देन एक बुलिश फॉर्मेशन बना दिया। यहाँ पे एक नासी पे भी देखेंगे आप, तो ग्रीन का फॉर्मेशन बना होगा छोटा सा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, चलिए आगे।
हम देखेंगे ये ग्रीन का फॉर्मेशन यहाँ पे बन गया ही राशि पे। तो हमें कंफर्मेशन एक कैंडल मिल गया कि ये कंफर्मेशन कैंडल इसलिए मिल गया मंथली चार्ट पे क्योंकि ये बुलिश फॉर्मेशन, अगर इसको लो अगर ब्रेक करके अगर लो जाना ही था मार्केट को, लो जा मतलब गिरना ही था, तो यहीं से ये टाइम पास नहीं करता, यहीं से आपको मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता। तो इसलिए मेरे लिए दो तरह से स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है हमारे दिमाग में। स्ट्रॉन्ग पोजीशन मतलब है कि बाइंग साइड, बुल साइड, अभी तक मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे लॉजिक मैंने बताया, सिंपल तरीके से बताया, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताया। सिंपल मंथली चार्ट पे हमने व्यू लिया, उसके बाद हमने वीकली पे लिया। वीकली पे प्राइस एक्शन सिंपल तरीके से हमने देख लिया किस तरह से प्राइस बिहेव कर रही है। अब क्या करेंगे, अब डेली चार्ट पे आएंगे और हम किस तरह से इंट्राडे ट्रेड करेंगे उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। इंट्राडे का लेवल क्या क्या हो सकता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोग कह रहे थे सर स्पॉट में नहीं, मुझे फ्यूचर में बता दीजिए, तो मैं फ्यूचर में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्यूचर में क्या होता है कि थोड़ा सा हो सकता है हाई हो, तो फ्यूचर में समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्यूचर में वीकली चार्ट पे नहीं आता है, तो इस वजह से मैं वीकली पे नहीं लिया था। वीकली में बहुत ये ट्रेडिंग व्यू का है, बाकी जो लोग जीरोधा वगैरह में यूज कर रहे होंगे या किसी और ट्रेडिंग अकाउंट को, तो उसमें नहीं आता है वीकली चार्ट पे। पूरी 3 महीने का होता है इसमें डेटा, इसलिए स्पॉट को मैंने यूज किया। अब मैं वीकली पे सॉरी इस पे आ जाता हूँ, डेली पे। अब डेली पे क्या कर रहा है प्राइस, डेली प्राइस क्या कर रहा है, इस तरह से हम देख लीजिए, इसको हम एक मदर कैंडल मान सकते हैं। इसको हम एक मदर कैंडल मान सकते हैं। क्यों मदर कैंडल मान सकते हैं, क्योंकि ये जो प्राइस है, ये जो कैंडल है, ये इंपॉर्टेंट कैंडल हमारे लिए, और इस कैंडल को ना तो हाई ब्रेक हुआ अभी तक, ना ही लो ब्रेक किया है। ना ही इसका हाई ब्रेक हुआ है और ना ही इसका लो ब्रेक हुआ है। इसलिए हमारे लिए मदर का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब मदर कैंडल का वैल्यू क्या होती है वो लर्निंग का विषय है, वो मैं क्लासेस में बताता हूँ लोगों को और स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ उसके पीछे लॉजिक क्या है, मदर कैंडल किस तरह से फॉर्म होता है, कहाँ पे फॉर्म होता है। बस इतना समझ लीजिए आप, ये मदर कैंडल का एक फॉर्मेशन बना है डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे फॉर्मेशन जब बना है, इसके लो को ब्रेक नहीं किया, लो को प्रोटेक्ट किया, देख रहे हैं, लो को प्रोटेक्ट किया है, और एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनाया, इसके हाई को ब्रेक किया, इसके हाई को ब्रेक किया, ठीक है, और इसके हाई को जब ब्रेक किया, और ये जो लास्ट वाला हाई है इसको सपोर्ट लिया, देख रहे हैं आप कैंडल को। आप डेली पे देखिए, लास्ट सेशन में फ्राइडे को क्या हुआ, यहीं से सपोर्ट लेके, इसके हाई को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है, इसके ऊपर सपोर्ट के आसपास। इसका मतलब है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके अपने सपोर्ट पे आया हो, और यहाँ से क्या होगा, एक कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे जब वॉल्यूम का डालेंगे, वॉल्यूम का कोई ऐसा है नहीं, मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आएंगे, ये आपको इतना तक पता चल गया होगा किस तरह से मार्केट की बिहेवियर है और किस तरह से हम बोल रहे हैं कि बुल, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अभी तक मार्केट ऐसे सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं बस एक तुक्का लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है उस बेस पे मैं एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के तहत क्या हो सकता है और क्या बिहेव कर सकता है आने वाले टाइम में मार्केट। बाकी न्यूज बेस्ड है सब कुछ, बजट है सामने, और बजट के टाइम में आपको पता है मार्केट में वोलेटाइल बहुत ज्यादा होता है, वोलेटाइल मार्केट होता है, तो उस हिसाब से जानना बहुत जरूरी हो जाता है किस तरह से हमारा मार्केट होगा। अब हम आ जाते हैं आवरली चार्ट पे, इसको हम कर देते हैं। अब हम देखेंगे कल के डेट में इंट्राडे मंडे को किस तरह से कर सकते हैं। अगर मंडे को 37,000 का लेवल अब ब्रेक नहीं होता है, मंडे को पता चलेगा एक्शन, प्राइस का क्या एक्शन है, प्राइस कंफर्मेशन, जैसे 37,000 लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो हम बाइंग मोड से थोड़ा सा मूवमेंट अपने दिमाग को मूव कर लेंगे, ना तो सेल की तरफ ना तो बाइंग की तरफ। मतलब पोजीशन अगर मेरी 100 अगर क्वांटिटी ले रहा हूं, तो 100 में मैं 10 क्वांटिटी लूंगा बाइंग साइड, क्योंकि 37,000 के लेवल को अगर ब्रेक कर दिया तो वहां पे हमें जानने की जरूरत पड़ेगी फिर प्राइस एक्शन के बिहाफ पे ही मैं ट्रेड ले सकता हूँ या फिर अदर कंफर्मेशन के साथ। अभी हम जानने की जो भी हमारे सामने डेटा है उस बेस पे मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ, जो भी आइडेंटिफाई करूंगा उस बेस पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस बेस पे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि मंडे को जब भी आप ट्रेड प्लान करें मंडे को, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी हो सकती है और उस बेस पे आपका लेवल क्या हो सकता है, वो मैं जान बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको।
मंडे के लिए आपका इंपॉर्टेंट जो बन जाता है एरिया, वो एरिया बन जाता है ये, जिसमें कि आप आपका जो लेवल है यहाँ पे, वो आप इसको मान के चलिए टेक्स्ट के जरिए, जैसे आपका लेवल है 38,000 वन का अपसाइड। और हमारा ये जो 37,000 है, ये जो लेवल दे रहा हूं आपको, ये फ्यूचर का लेवल है, स्पॉट का लेवल नहीं है, फ्यूचर का लेवल है 37,716, 37,716। डाउन साइड, ये डाउन साइड का लेवल है। एक सेकंड इसको रीड कर देते हैं। ये दो लेवल है आपके पास, 38,081 और 37,716। इसके नीचे अगर जाता है, अगर 5 मिनट की 10 मिनट की चार्ट पे, मैक्सिमम 15 मिनट पे, इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होती है और प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर कंफर्मेशन कैंडल, आपको मदर कैंडल का फॉर्मेशन दिख जाता है या किसी तरह से बियरिश कैंडल दिख जाता है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, ट्रेड नीचे की ओर आप शिफ्ट हो सकते हैं इंट्राडे बेस पे। अगर अपसाइड मार्केट अपसाइड इस तरह से प्राइस एक्शन बना के इस तरह से ऊपर जाती है, देन इसके ऊपर आप ट्रेड करने के लिए कोशिश करेंगे। जब भी आप ट्रेड करेंगे, इस लेवल को क्रॉस करने दीजिएगा, सबसे पहले इस लेवल को ब्रेक करने दीजिएगा। एक बार ब्रेक करता है, कंफर्मेशन कैंडल के साथ बुलिश फॉर्मेशन बनती है, देन आप उस पर एग्जीक्यूट कीजिएगा अपना जो भी ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से। सीपी जो भी करते हैं आप, फ्यूचर बाय करते हैं, बैंक स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक लेते हैं, जो भी जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट में आप काम करते हैं, वो आप इंट्राडे पे कर सकते हैं। ये इंट्राडे लेवल है, और याद रखिएगा इंट्राडे लेवल में इंट्राडे बेस पे ही वैलिड होता है। ये कल के लिए वैलिड है। वीकली चार्ट जो बताया मैंने, वो आपको पूरे मंथ के लिए वैलिड है, और पूरे मंथ के लिए वैलिड है अभी, और वीकली चार्ट पे बुलिश है, और डेली चार्ट पे भी बुलिश है, और प्लस मंथली चार्ट पे भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग अभी बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पे लेवल मैंने आपको दे दिया। अब ट्रेड कैसे करना, जैसे कि मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है, अब हो जाता है गैप अप। गैप अप यहाँ पे अगर हो जाता है किसी भी जगह, प्राइस एक बार अपने सपोर्ट, ये सपोर्ट हो गया, एक तरह से सपोर्ट हो गया, यहाँ पे अगर ओपन होती है मार्केट अगर गैप अप हो जाती है, गैप अप होके इस लेवल पे आके बुलिश फॉर्मेशन बनाती है, देन आप इस लेवल का वेट करेंगे। अगर गैप डाउन हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन होने के बाद इस लेवल का वेट करेंगे। यहाँ से दोबारा से फॉर्मेशन अगर बियरिश बनता आने के बाद दोबारा से आप कर सकते हैं, या फिर इसी एरिया में ओपन होती है तो आप देख लेंगे 5-10 मिनट को मार्केट का अगर बियरिश फॉर्मेशन प्राइस एक्शन के हिसाब से, फिर प्राइस एक्शन पे वहां पे आपका नॉलेज के हिसाब से काम आएगा। अदरवाइज अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप, ये आपका लेवल है, उस हिसाब से आप काम कीजिएगा। और डेली का मैं आपको बता देता हूँ कि अभी अगर बैंक निफ्टी का टारगेट क्या होगा, पोजिशनल टारगेट, जैसे कि बजट है, और बजट आने वाले टाइम में, बजट अगर जैसे कि अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे न्यूज हैं, स्टॉक के बहुत सारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, पीएसयू बैंक वगैरह के बहुत सारे जितने भी हैं कंपनियों के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आ रहे हैं। जो भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हो, या फिर रिजल्ट सेशन है एक तरह से समझ लीजिए, किसी के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आ रहे हैं, किसी को खराब रिजल्ट भी आ सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन स्ट्रॉन्ग जो भी अभी सेशन चल रहा है, अभी रिजल्ट का सेशन चल रहा है, हर कंपनियों का जो क्वार्टर है उस हिसाब से अपने रिजल्ट सब आप लोगों के पब्लिक के सामने या फिर मीडिया के सामने रख रही है। ठीक है, जो कंपनियों का रिजल्ट, उस बेस पे भी यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं आप। अब बैंक निफ्टी कह रही है कि सर टारगेट क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्राइस बनती है डे चार्ट पे दो तरह से ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी। डे चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं,
तो यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है, ठीक है। दोबारा से अगर आप देखते हैं इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड होना चाहिए। इस तरह से प्राइस एक्शन अगर ये जो ट्रेंड लाइन को छोड़ दीजिए यहाँ से क्या करेंगे, जब भी फॉर्मेशन अगर पोजिशनल व्यू है, जब भी आपका पोजिशनल व्यू रहता है, तो कहां तक मार्केट जा सकती है, अपने हाई को टच कर सकता है एक बार 40,000 यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट 38,000 39,000 के आसपास अगर क्रॉस कर जाता है, तो उसका नेक्स्ट लेवल 40,000 का लेवल है। 40,000 मिनिमम आपका जो टारगेट एरिया है वो 40,000 का मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए रैली होती है बजट के सेशन के बाद एक हफ्ते, क्योंकि बजट के बाद एक दिन के या 2 दिन के बाद एक्सपायरी है 3 तारीख को, 3 तारीख के बाद भी रैली हो सकती है, नेक्स्ट वीक भी रैली हो सकती है, उसके नेक्स्ट वीक भी रैली हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू एक दिन इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा पॉज करेगा, हो सकता है इसको ब्रेक करने के बाद, ये वाली कैंडल को ब्रेक करने के बाद, मैंने जैसे कि बताया था ये मदर कैंडल का फॉर्मेशन है, ये कैंडल को ब्रेक करने के बाद अगर 40,000 को यहाँ पे टच कर जाता है मार्केट 40,000 का, फिर से एक पॉज ले सकता है, देन पॉज दोबारा से जब यहाँ से बैक होगा वो अपने हाई को भी ब्रेक कर सकता है, एज पर प्राइस एक्शन, एज पर माई तुक्का, ये को 100% श्योर नहीं होता मार्केट में, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा पोजिशनल व्यू आपका क्या होना चाहिए और इंट्राडे व्यू क्या होना चाहिए, किस हिसाब से ट्रेड करें। अब हम निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का किस तरह से, निफ्टी में स्पॉट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी भी हमने बताया था टेलीग्राम पे, लास्ट हमने पोस्ट किया था कि 17,066 का लेवल और 17,090 का लेवल एक बार टेस्ट करने का, ये हमारा डेडलाइन है। मतलब 17,066 से लगभग टच करके मार्केट 10 रुपए ऊपर से टच करके मार्केट वहीं से रिटर्न हुई थी और वहीं के उसके ऊपर आसपास क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट को नीचे जाना है, जैसे कि मैं वीकली चार्ट पे देख लेता हूँ एक बार, वीकली चार्ट पे क्या कह रहा है मार्केट, वीकली चार्ट पे अपने सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है, ये इसका सब पूरा एरिया जो है ये सपोर्ट जोन है ना, अपने सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है। अब अपने ये सपोर्ट जोन पे, अब यहाँ पे देख लीजिए हिकेनाशी कैंडल क्या कह रहा है डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे ग्रीन नहीं है और डेली चार्ट पे भी ग्रीन नहीं है। अगर फॉर्मेशन बनता है, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा हमें मोमेंट अभी दिख गया था, ऑलरेडी मोमेंट हो चुकी है निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट बाकी है, तो इसलिए बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। और अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं आप लोग, तो निफ्टी में किस तरह से लेवल क्या होना चाहिए वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे भी निफ्टी भी स्ट्रांग है, बट बैंक निफ्टी अगर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है निफ्टी भी जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को फॉलो करता है। क्योंकि मल्टीपल टाइम अपने रिटेस्ट कर चुका अपने सपोर्ट को ये, तो अगर यहाँ से कोई भी बुलिश फॉर्मेशन बनता है, देन आप देख सकते हैं पोजिशनल, क्योंकि ये भी स्ट्रांग है, बट ज्यादा स्ट्रांग होता है एक तक कम स्ट्रांग, ये बेरिश नहीं है, स्ट्रांग ये भी है वो भी स्ट्रांग है, लेकिन एक बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, निफ्टी थोड़ा उसकी अपेक्षा कम स्ट्रांग, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे इसको इंट्राडे लेवल लेने की। इंट्राडे लेवल हमारा क्या हो सकता है, तो इंट्राडे लेवल जो हमारा निकल के आता है वो हमारा एरिया हो जाता है, ये वाला एरिया, ठीक है। 17,207, 17,207 का एरिया हमारा, 8 ही मान लीजिए अपसाइड, डाउन साइड है 17,077, जो हमारा ऑलरेडी पहले से लेवल दे रखा है। नहीं, इसको अब 66 मान लीजिए, इसके नीचे जाएगा तो हम सेलिंग का देखेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो हम बाइंग का देखेंगे। अब बीच में ट्रेड कैसे करना है, मैं 5 मिनट 10 मिनट पे जब भी मार्केट इस एरिया में कहीं भी ओपन हो जाती है, इसी एरिया में इस तरह से फॉर्मेशन बनता है, जैसे कि फॉर्मेशन जिसे मदर कैंडल का मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पे बना है, अब इसको ब्रेक करता है,
इस तरह से ये में ओपन होकर इसको ब्रेक करता है, देन आप बाइंग ट्रेड ले सकते हैं स्प्रेड के साथ। अगर ऑप्शन में करते हैं तो हेजिंग के साथ जाइएगा, प्लीज आप लोग नेकेड मत कीजिएगा अभी फिलहाल, क्योंकि वोलेटाइल हो सकता है। विक्स अभी बहुत ज्यादा ही वोलेटाइल है, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पे मिलेगा। अगर विक्स की थोड़ा सा भी गैम हुआ तो प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होने का चांसेस होगा। इसलिए अपना पैसा, आपका कैपिटल है, सेव करने की कोशिश कीजिएगा, नेकेड मत कीजिएगा। चाहे प्रॉफिट आपका 500 कम हो, लेकिन आपका सेव प्रॉफिट हो, वो मैटर करता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ट्रेड मत कीजिएगा आप लोग, किसी भी स्टॉक ऑप्शन में भी, और निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी किसी भी आप, क्योंकि रिस्क कहाँ पे है? जहां पे आप नेकेड जाते हो, हेजिंग के साथ जाते हो तो कोई रिस्क नहीं है, वहां पे मैनेज कर सकते हो आप। लेकिन आप विदाउट हेजिंग जाते हो तो आपका पूरा रिस्क है। क्यों रिस्क है? क्योंकि बजट सेशन है, ऊपर से रिजल्ट है, प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पे है। और प्रीमियम जब कूल होते होते आप जब भी बाय करोगे, अगर बिक्स की वॉलेटिलिटी अगर थोड़ी सी भी बढ़ गई, ऊपर नीचे हो गई, तो प्रीमियम खोने की कोशिश करेगा। अगर आप बाइंग साइड से हैं तो प्रीमियम बहुत तेजी से खोएगा, आप इमोशन में आ जाएंगे, और आपका जो घाटा है बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको पेन फील होगा, फिर आप दूसरे पोजीशन लेने के लिए डरेंगे, आपके सामने से मार्केट मूवमेंट निकल जाएगी, फिर भी आप देखते रहेंगे। इसलिए ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मेशन है मंडे के लिए, कल के लिए। अगर इसके नीचे फॉर्मेशन बनता है, अगर नेगेटिव कैंडल, दो कैंडल इसके नीचे एक कैंडल के बाद ब्रेक कर देता है, तो आप इसको सेलिंग साइड में देख सकते हैं। इसके ऊपर सेफ बाइंग यहीं पे बनती है, इसके ऊपर 17,200 से ऊपर जब मार्केट जाती है, या फिर इसके हाई को ब्रेक करती है, इसी लेवल पे फ्लैट खुलती है, खुल के अगर कल गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद बुलिश फॉर्मेशन बनता है, तो इसके ऊपर जब आता है तो बाइंग बनती है। अदरवाइज इसके ऊपर गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद यहीं से प्राइस गिरने लगती है, तो आप सेलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर बुलिश फॉर्मेशन बनती है, तो आप गैप अप में आप बाइंग साइड जा सकते हैं स्प्रेड के साथ। जब भी जाइएगा स्प्रेड के साथ जाइएगा, हेजिंग के साथ जाइएगा, नेकेड करने की कोई जरूरत नहीं है। और नेकेड करते भी आप लोग कि विक्स की वॉलेटिलिटी देखते रहना है, और साथ ही साथ ऑप्शन की ऐसे स्ट्राइक प्राइस को आप लोग चूज करेंगे जहां पे चांसेस, नेकेड नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा, सबसे सेफ है। मैं तो यही सलाह दूंगा आप लोगों को, नेकेड मत कीजिएगा, सेफ प्ले कीजिएगा आप लोग, खासकर 2-3 दिन। ये वीक बहुत वॉलेटाइल होगा मार्केट, बहुत ज्यादा प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो अपने आप को एडजस्ट करेगा मार्केट, और उस पर नीचे दोनों एसएल खाएगा आपका। इसलिए स्प्रेड में रहेंगे, स्प्रेड में रहेंगे तो क्या होगा, एसएल का आपका दुख नहीं होगा, प्रीमियम खोने का डर नहीं होगा आपका। थोड़ा बहुत अगर लॉसेस भी होंगे तो बिल्कुल माइनर लॉस में निकलेंगे, कोई बिग बड़ा बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। और प्रॉफिट जब भी होगा, हो सकता है जहां पे आप 1,000 रुपये कमा रहे हो वहां पे आप 850 रुपये कमाए, लेकिन आप सेफ बिल्कुल आपका प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो सतर्क रहिएगा, थोड़ा सा मार्केट से डरना भी नहीं है, लड़ना भी नहीं है, बिल्कुल नॉलेज के साथ ट्रेड कीजिएगा। बाकी कोशिश करूंगा मैं लेवल देने का, मैंने आपको लेवल 1 बना के दे दिया है। बाकी लाइव मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है कल के डेट में, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। और जब भी टाइम मिलेगा बीच बीच में मैं आपको हिंट्स देता रहूंगा। कोई भी ट्रेड पोस्ट नहीं करूंगा मैं लाइव मार्केट में, इसलिए ट्रेड पोस्ट नहीं करूंगा क्योंकि अभी वोलेटाइल मार्केट है। वोलेटाइल मार्केट होने की वजह से कई लोग फंस जाएंगे, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं सबको ट्रेड करने में। इसलिए मैं अभी कोई भी ट्रेड पोस्ट नहीं कर रहा हूं। आफ्टर बजट मैं प्लान कर रहा हूं कि आप लोगों को डेली बेस पे कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए दिया जाए, ताकि उस पर आप लोग कुछ लर्न भी करें, और साथ साथ कुछ रियल ट्रेड, अगर जिनको एक्सपीरियंस हो चुका रियल ट्रेड करके, वो अर्न भी कर सकते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। बाकी मैं आप लोगों के साथ जो भी क्वेरी है मैं क्वेरी ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग हटा देता हूँ।